देवलोक में इस बात को लेकर द्वंद्व छिड़ गया कि धरती लोक पर इतने सारे देवी देवता हैं तो प्रथम पूज्य देव कौन बने। सभी इस बात को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी से सबों ने पूछा कि हे ब्रह्मदेव, आप यह बताएं कि धरती पर इतने सारे देवी देवता हैं तो प्रथम पूज्य देव किसको माना जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं कैसे यह कह सकता हूँ कि धरती पर प्रथम पूज्य देव कौन बने। ऐसा करो, तुम सारे देवी देवता जितने भी हो सभी ब्रह्मांड की परिक्रमा करने जाओ। जो सर्वप्रथम परिक्रमा करके आ जाएंगे उसी को प्रथम पूज्य देव माना जाएगा। सभी अपने अपने जिसके पास जो भी वाहन था सब अपने अपने वाहन को लेकर निकले ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए। सब तो निकल गए लेकिन अंत में बच गए गणेश जी, गणपति बप्पा मौर्य। भारी शरीर, छोटा वाहन, ये कैसे निकलते। ये बड़े सोच में पड़ गए कि मैं क्या करूं। सब तो निकल पड़े हैं, जब तक मैं निकलूंगा तब तक सब परिक्रमा करके भी आ सकते हैं, आ जाएंगे। उदास चेहरे को लेकर घर से बाहर निकले तो नारद जी का दर्शन हो गया। नारद जी ने कहा, क्या बात है गणपति, बड़े उदास लग रहे हो। तो गणेश जी ने कहा, मुनिवर, रेस लगी है, संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी है, सब तो निकल पड़े लेकिन मैं कैसे निकलूं। नारद जी ने कहा, गणपति, बुद्धि का प्रयोग करो, शास्त्र को देखो, मर्यादाओं को देखो। इतना कहकर नारद जी चल पड़े। गणेश जी ने अपनी बुद्धि लगाई। कहते हैं, इस संसार में जीत शरीर के बल पर नहीं, बुद्धि के बल पर पाई जाती है। गणेश जी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और सीधे चल पड़े हिमालय पर कैलाश पर्वत पर, जहाँ इनके माता पिता थे। पार्वती मैया का हाथ पकड़ते हैं और सीधे ले जाकर गणेश जी के महादेव जी के पास बैठा देते हैं। माता पूछती है, पुत्र क्या कर रहे हो। गणेश जी ने कहा, माँ कुछ देर रुको, सब पता चल जाएगा। गणेश जी ने पार्वती मैया को महादेव जी के पास बैठाया और अपने माता पिता की प्रथम परिक्रमा लगाकर घुटने टेक कर अपने माता पिता को प्रणाम किया और कहा, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। पुनः दूसरी परिक्रमा लगाई और कहा, मातृदेवो भव पितृदेवो भव कहकर घुटने टेक कर अपने माता पिता को प्रणाम किया और अंत में तीसरी परिक्रमा लगाई, घुटने टेक कर प्रणाम किया, मातृदेवो भव पितृदेवो भव कहकर चल दिए ब्रह्मा जी के पास। गए तो वहाँ अभी कोई देवी देवता आए नहीं थे। गणेश जी ब्रह्मा जी के पास बैठ गए। 2 घंटे 4 घंटे में सभी देवी देवता धीरे धीरे आने लगे। अपनी परिक्रमा पूरी करके जो भी आए सबों ने गणेश जी को देखा। उन लोगों को लगा कि शायद गणेश जी गए ही नहीं हैं परिक्रमा करने के लिए, ये तो रेस में भाग लेने के पहले ही डर गए। जब सभी देवी देवता इकट्ठे हुए तो सबों ने ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने निर्णायक की भूमिका निभाई और ब्रह्मा जी खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, इस संसार में जीत शरीर के बल पर नहीं, बुद्धि के बल पर पाई जाती है और अपनी बुद्धि का प्रयोग एकमात्र गणेश जी ने किया है। मैं गणेश जी के मुख से ही सुनना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या किया।
गणेश जी ने कहा, हे देवी देवताओं, मुझे ना तो प्रथम पूज्य बनना है और ना ही अंतिम पूज्य बनना है। मैं तो बस अपने माता पिता की परिक्रमा करके यहाँ आ गया हूँ। और अंत में ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया और कहा कि आज के बाद सदा के लिए पृथ्वी लोक पर गणेश जी, गणपति बप्पा मौर्य ही प्रथम पूज्य देव माने जाएंगे। और इस प्रकार उन्होंने अपनी बुद्धि का, श्रद्धा का प्रयोग करके अपने आप को धन्य और पूजनीय बना लिया। और कहते हैं उस दिन से उन्होंने पृथ्वी लोक के समस्त मानवों को यह उपदेश दिया कि जो प्रातःकाल उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, उन्हें 68 तीर्थों की यात्राओं का फल घर बैठे मिल जाएगा। और वास्तव में कहते हैं जीवन में परमहंस न बन पाओ कोई बात नहीं, महावीर न बन पाओ कोई बात नहीं, बुद्ध नहीं बन पाओ कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में एक बार श्रवण कुमार अवश्य बनकर देखना। अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए हमें अपने माता पिता की बातों को मानना हमारे सफलता की प्रथम सीढ़ी मानी जाती है। और रामायण का भी श्लोक है, गुरु पितु मातु बंधु शिख पाले, चलई कुमग पग पड़ई न खाले। अर्थात गुरु, माता पिता की बातों को मानकर अगर कुमार्ग में भी पैर रखा जाए तो हमारी हानि नहीं होती है, कभी हम कभी असफल नहीं होते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।